आवश्यकता ही आविष्कार को जन्म देती है। जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हमारे दिमाग में ऐसे आइडियाज या उपाय निकलते हैं जिससे वो समस्या हल हो जाए। लेकिन कभी कभी ये उपाय एकदम सनकी या दीवानों जैसे लगते हैं, और मजे की बात तो ये है कि ये उसके बावजूद भी काम कर जाते हैं। पेश है ऐसे ही 20 क्रेजी आइडियाज जो वाकई में काम कर गए। नंबर 20, पुलिस की K9 या डॉग यूनिट। पुलिस की K9 या डॉग यूनिट फरार लोगों को पकड़ने और अपराधियों में डर का माहौल पैदा करने के लिए जानी जाती है। लेकिन कनेक्टिकट पुलिस की समस्या ये थी कि उनके पास ये यूनिट नहीं थी। लेकिन ये समस्या उन्हें एक मकान में छिपे 2 चोरों को पकड़ने से नहीं रोक पाई। पुलिस उस मकान में रहने वाले फैमिली को खतरे में डाले बिना जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकती थी। सो उन्होंने K9 यूनिट होने का स्वांग रचाया। घर के अंदर घुसते ही एक पुलिस वाला जोर जोर से कुत्तों की तरह भौंकने लगा। चोरों को लगा कि अब वे कुत्तों का खाना बनने वाले हैं और उन्होंने डर के मारे सरेंडर कर दिया। नंबर 19, हिचकी का विचित्र इलाज। हिचकी बड़ी अजीब चीज है। जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से फुर्र हो जाती है। लेकिन उसका एक सिंपल सा उपाय है, मगर थोड़ा सा गंदा। वो ये कि अपने गुदे को सहलाएं। क्यों? क्योंकि हिचकी के लिए जिम्मेदार वेगस नर्व गुदे के अंदरूनी हिस्से में पाई जाती है। इसे सहलाने से आपके गुदे से मस्तिष्क की तरफ एक सिग्नल जाएगा और हिचकी रुक जाएगी। वैसे ध्यान रहे, ये सब किसी के सामने मत कीजिएगा। नंबर 18, वयस्कों वाला विरोध। एक पुरानी कहावत है कि किसी नाराज महिला के गुस्से जैसी खतरनाक चीज नरक में भी नहीं होगी। कोलंबिया में एक बेकार सी सड़क की वजह से नवजात शिशुओं की मौत होने लगी तो उनकी माओ ने इस कहावत को सच साबित कर दिया। हिंसा के बदले उन्होंने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया कि अधिकारी उनकी मांग पे ध्यान देने को मजबूर हो गए। औरतों ने फैसला किया कि जब तक सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाती वो किसी भी तरह का यौन संबंध नहीं बनाएंगी। विरोध कामयाब रहा और सड़क जल्दी बनकर तैयार हो गई, जिससे छोटे बच्चों की जान बच गई। नंबर 17, माल फूंकने वाले सुअर। वाशिंगटन राज्य में दवा के तौर पर गांजे का यूज करना अलाउड है, लेकिन इससे गांजा उगाने वालों को दिक्कत ये हुई कि अब वो अपना पुराना बचा हुआ माल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शुक्र है पिग फार्म वालों ने जल्दी से उनका बचा हुआ माल खरीद लिया। फार्म वालों ने गांजे को सुअरों के चारे मिला दिया, जिसके चलते वे आम दिनों से ज्यादा खाने लगे। वे सुअर खूब मोटे भी हुए और उनके स्वाद में काफी इजाफा हुआ। ये आइडिया तो सभी के लिए फायदेमंद रहा भाई। गांजा उगाने वालों का माल बिक गया और किसानों को अपने सुअरों के लिए जबरदस्त चारा मिल गया, जिससे उनके मुनाफे की अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। नंबर 16, प्ले स्टेशन से बनाए सुपर कंप्यूटर। बजट की कमी एयरफोर्स रिसर्च लैब को अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाने से नहीं रोक पाई। उनके पास सुपर कंप्यूटर खरीदने लायक पैसे नहीं थे, सो उन्होंने उसके बदले प्ले स्टेशन 3 की 1760 यूनिट्स खरीद डाली। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट और नेटवर्किंग के बाद आपस में जुड़े गेमिंग कंसोल्स ने न सिर्फ सुपर कंप्यूटर की कमी को दूर किया बल्कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस भी दी। इनके मरम्मत करवाना भी बेहद सरल था, क्योंकि प्ले स्टेशन 3 के पार्ट्स बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगर कोई यूनिट खराब हो जाए तो बाजार से दूसरा पीस खरीद के रिप्लेस भी कर दीजिए बस। और काम करते करते अगर बोरियत होने लगे तो 1-2 राउंड गेम भी खेला जा सकता है। नंबर 15, रंगों ने बदला लोगों का मिजाज। रिसर्च में पता चला कि आत्महत्या की इच्छा या उग्र स्वभाव जैसे नेगेटिव इमोशंस को कुछ खास रंगों की मदद से कम किया जा सकता है। इस थ्योरी को जापान में टेस्ट किया गया, जहां सुसाइड की दरें बहुत ज्यादा ऊंची हैं, खासकर रेलवे स्टेशन पर। कुछ रेलवे स्टेशन पर ब्लू लाइट लगाने के बाद पाया गया कि वहां आत्महत्या की दरें लगभग आधी हो गईं। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों होता है। एक रिसर्च कहता है कि ब्लू लाइट लोगों का मन शांत करता है, क्योंकि इस रंग को अक्सर पावर या अथॉरिटी से जोड़कर देखा जाता है, खासकर पुलिस से। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीमों के लॉकर रूम में किया गया, जहां विरोधियों के लॉकर रूम की दीवारों को शांत गुलाबी रंगों से रंग दिया गया ताकि वे ज्यादा उग्र ना हो। वैसे फुटबॉल जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में होम टीम को इसकी वजह से थोड़ा बहुत एडवांटेज जरूर मिल जाता होगा। नंबर 14, प्लास्टिक की विशबोन। किसी चिड़िया का पकवान सामने आते ही लोग सबसे पहले उसकी विशबोन तोड़ के अलग करते हैं, लेकिन टेबल पर मौजूद लोगों में से सिर्फ 2 को ही अपनी विशेष पूरी करवाने का मौका मिल पाता है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केन एरोनी के पास इसका उपाय है। $1 या $2 में आप प्लास्टिक की एक विशबोन खरीद के अपनी मनचाही ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, या शायद नहीं। भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन केन ने अपने इस आविष्कार की बदौलत करीब $10 लाख कमाए। ये केन के लिए तो फायदेमंद रहा, लेकिन प्लास्टिक से हमारे पर्यावरण को नुकसान जरूर हुआ होगा। हमारी धरती प्लास्टिक से पटी पड़ी है, सो महज लकी बनने के लिए प्लास्टिक के सामान को खरीदने से पहले 2 बार सोचिएगा जरूर। नंबर 13, बोतल में ताजी हवा और वतन की मिट्टी के थैले। विदेश यात्रा पर निकलते वक्त अपने साथ घर की याद दिलाने वाली कोई चीज ले जाने का आइडिया वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन इन 2 कंपनीज ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया भाई। कनाडा में बेस्ड वाइटैलिटी एयर नाम की एक कंपनी रॉकी पर्वत की 100% शुद्ध हवा बेचने का दावा करती है। कंपनी कहती है कि प्रदूषित देशों की यात्रा पे जाने वालों को $32 की कीमत वाली ये बोतल जरूर खरीदनी चाहिए। ऑल्ड सॉर्ड नाम की एक कंपनी आयरलैंड की ऑफिशियल मिट्टी बेचती है। कंपनी का कहना है आयरिश लोग दुनिया में कहीं भी रहें, वे अपने पास वतन की मिट्टी जरूर रखना चाहेंगे। आपको बता दें कि दोनों ही कंपनीज का प्रोडक्ट चल पड़ा और उसे बेचकर उन्होंने $10 लाख की कमाई की।
नंबर 12, एक झप्पी ने शूटर को रोका। बंदूक से लैस कोई आदमी अगर सामने आ जाए तो जाहिर है हम छिप जाएंगे या फिर जल्द से जल्द वहां से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेवादा की एक जिम टीचर जेनिस फेगन ने ऐसा करने के बजाय अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दी। क्लासमेट्स द्वारा सताए जाने से तंग आकर जेम्स न्यूमैन नाम के एक 14 साल के स्टूडेंट ने अपनी मां की बंदूक निकालकर हमेशा के लिए समस्या का अंत करने की ठान ली। लेकिन जेनिस बिना डरे धीरे धीरे जेम्स के पास गई और उससे बंदूक नीचे करने की अपील की। वो मान गया और टीचर ने पुलिस के आने तक उसे कस के हक करके रखा। आप जेनिस को भले ही कोई सरफिरा माने, पर सच तो यह है कि उन्होंने उस दिन कई बच्चों को मरने से बचा लिया। नंबर 11, काले रंग का पानी। माना जाता है किसी काम पर पाबंदी लगाने से लोग उसे करने को और ज्यादा आतुर हो जाते हैं, लेकिन डर्बीशायर वालों के पास ब्लू लगून में स्विमिंग करने पर प्रतिबंध लगाने की पुख्ता वजह थी। ये जहरीले केमिकल से भरा हुआ है। जब बोर्ड लगाने पर भी लोग बाज नहीं आए तो अधिकारियों ने एक अनोखी तरकीब अपनाई। पानी को पूरी तरह से काले रंग में रंग दिया गया। पानी का ये रंग देखकर लोग इसे खतरनाक समझने लगे और बीमार होने के डर से उन्होंने इसमें तैरना बंद कर दिया। लोग भी कमाल करते हैं, यही बात जब बोर्ड पे साफ साफ लिखी थी तो कोई सुन नहीं रहा था। नंबर 10, मुखौटे ने टाइगर को बेवकूफ बनाया। बंगाल टाइगर को भारत के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक माना जाता है। अक्सर ये आपके सामने आ जाए तो आपको उसका अगला शिकार बनने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन ये जानवर हमेशा पीछे से पीठ पर हमला करता है जब लोग देख नहीं रहे होते। और यहाँ काम आता है 2 चेहरों वाला आदमी जो अपने सिर के पीछे इंसान की शक्ल वाला मास्क लगाता है। इस तरकीब को परखने के लिए एक बेहद जोखिम भरा प्रयोग किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर के पीछे मुखौटा पहनने वालों पर टाइगर ने ना ही हमला किया और ना ही उनके पास गया। आपकी बिल्ली ज्यादा परेशान करती हो तो आप भी ये तरीका जरूर आजमाइएगा भाई। नंबर 9, चींटी से लगाए जख्म में टांके। 10,000 ईसा पूर्व में शरीर में टांके लगाने का कोई तरीका नहीं था, सो जो भी मिल जाता हमारे पुरखे उसी से काम चलाते थे, जैसे पौधों के रेशे, जानवरों के बाल। चींटी? क्या कहा? चींटी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्राचीन चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों में हमारे नाखून के बराबर साइज वाली चींटियों से खुलेआम जख्मों में टांके लगवाए जाते थे। सैनिक इन चींटियों के जबड़ों को घाव में फंसाकर उसे बंद कर देते। उसके बाद चींटी का धड़ तोड़ के अलग कर देते, जिससे घाव सिल जाता था। ये काफी दर्द भरा तरीका था, लेकिन मैदान जंग में घायल सैनिकों के इलाज के लिए कामगर था। क्या आप जख्म सिलने का ये तरीका ट्राई करना चाहेंगे? नंबर 8, तत्काल लगेज प्राप्त करें। एयरपोर्ट पे अपना सामान लेने के लिए इंतजार करना पूरा मूड खराब कर देता है, खासकर अगर आप किसी लंबी फ्लाइट से आ रहे हो तो। लेकिन टेक्सास के एक एयरपोर्ट ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे जो यात्री चाहें अपना सामान तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। बैगेज क्लेम सेंटर तक जाने के लिए आपको 6 मील पैदल चलना होगा। एयरपोर्ट मैनेजमेंट को यात्रियों से कई शिकायतें मिली कि अपना सामान वापस लेने के लिए उन्हें 8 से 10 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने नोटिस किया कि बैगेज काउंटर अराइवल गेट के ठीक बगल था, सो उन्होंने काउंटर को दूर शिफ्ट कर दिया ताकि यात्रियों को लगे कि उन्हें उनका सामान काउंटर पे पहुंचते ही तुरंत मिल गया। अच्छा काटा भाई। नंबर 7, जासूसी से बचने के लिए टाइपराइटर। एडवर्ड स्नोडेन के खुलासा करने के चंद दिनों के भीतर ही क्रेमलिन के एजेंट्स ने सभी हाईटेक कंप्यूटर्स को हटाकर उनकी जगह एक बड़ी ही परंपरागत चीज इस्तेमाल की, एक टाइपराइटर। ऐसा करने से वे अमेरिकी जासूसों की नजर में आए बिना अपने संदेश सुरक्षित रूप से भेज सकते थे। वैसे इस उपाय के भी अपने खतरे हैं। मान लीजिए कोई कागज या किसी डबल एजेंट के हाथ लग जाए तो या बिल्डिंग में आग लग गई और सारी फाइलें स्वाहा। नंबर 6, मछली से सोराइसिस का इलाज। तुर्की के लोगों ने सोराइसिस का एक बड़ा ही अजीब इलाज निकाला है। एक मछली, गारा रूफा या डॉक्टर फिश नाम की ये मछली मरी हुई चमड़ी को बड़े चाव से खाती है। गुनगुने पानी के एक टैंक में कई सारी गारा रूफ डाल दी जाती हैं और सोराइसिस से ग्रस्त लोग अपने पैर इसमें डालकर बैठ जाते हैं। मछलियां पैरों के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती हैं और मरी हुई चमड़ी को नोच नोच के खाने लगती हैं। कुछ हफ्तों तक ऐसा करने पर बीमारी के लक्षण कम होने लगते हैं और अंत में पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। बता दें, ये इलाज बहुत ही महंगा होता है, यानी ये मछलियां सिर्फ आपकी डेड स्किन ही नहीं बल्कि पैसे भी खाती हैं भाई। नंबर 5, नॉर्वे की आलीशान जेल। फिल्मों में हम अक्सर सुनते हैं कि जुर्म करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन नॉर्वे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ कैदियों के पास जेल में एक आरामदायक जिंदगी जीने का अधिकार होता है। दुनिया की दूसरी जेलों के मुकाबले यहाँ के कमरों में ज्यादा जगह रहती है। यहाँ कैदी दिन भर आराम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ दोषियों को कैदी नहीं बल्कि रेसिडेंट कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे सजा के हकदार कैदियों को इतना ऐशो आराम देना कहाँ का लॉजिक है? लॉजिक है। कैदियों को प्रताड़ित करके रखने के मुकाबले ये तरीका उनके पुनर्वास के लिए ज्यादा कारगर साबित होता है, ताकि वे दोबारा जुर्म की दुनिया में कदम न रखें। इससे नॉर्वे के क्राइम रेट में अच्छी खासी कमी आई और वहाँ सिर्फ 20% मुजरिम ही दोबारा जुर्म करते हैं, जो बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। मैं तो कहूँगा बाकी दुनिया को भी इस मामले में नॉर्वे से सीख लेना चाहिए। नंबर 4, लैंड माइंस का पता लगाना। लैंड माइंस खोजना एक बहुत ही कठिन काम है और रात में तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शुक्र है कि चूहों और पार्टी आइटम जैसी अनोखी चीजों का इस्तेमाल करके सैनिक आसानी से इनका पता लगा सकते हैं। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। चूहों का वजन कम होने की वजह से माइन दकती नहीं और वे इसे कई मीटर दूर से ही सूंघ लेते हैं। इसी तरह सिली स्ट्रिंग जैसे पार्टी आइटम्स का इस्तेमाल करके रात को रेड डालने वाले सैनिक ट्रिप वायर का पता लगाते हैं। वे इसे दरवाजे या खिड़की जैसी ट्रिप वायर लगाने की आम जगहों पे स्प्रे करते हैं। इन दोनों तरकीबों ने दुनिया भर के सैकड़ों सैनिकों की जानें बचाई हैं। तो भले ही ये जुगाड़ बेतुके लगें, पर काम कर जाते हैं। नंबर 3, पियानो वाली सीढ़ियाँ।
क्या आप सीढ़ियां चढ़ने के एहसास को और ज्यादा मजेदार बनाना चाहते हैं? तो समझ लीजिए पियानो स्टेयर्स आप ही के लिए हैं। हाल ही में की गई एक स्टडी में पता चला कि पियानो स्टेयर्स लगाने के बाद से एस्केलेटर के इस्तेमाल में भारी कमी आई, क्योंकि लोग सीढ़ियां इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते थे। और करें भी क्यों ना, इसमें मजा आता है, तनाव कम होता है और लगे हाथ एक्सरसाइज भी हो जाती है। मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल भी क्रेजी नहीं लगता। नंबर 2, गेंद ने बचाया पानी। कैलिफोर्निया में आए दिन सूखा पड़ता है, इसलिए आइवैन्हो जलाशय सूखने से बचाने के लिए उसमें खूब सारी बॉल भर दी गई। ऐसा करने से न सिर्फ पानी के वाष्पीकरण में कमी आई, बल्कि बैक्टीरिया और एल्गी पर भी रोकथाम लग गई। आइडिया की दाद तो देनी पड़ेगी भाई। नंबर 1, आग से घास फूस की सफाई। क्या आप घास उखाड़ते उखाड़ते थक गए? क्या आपको डर है कि पेस्टिसाइड से मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा? वेल, फ्लेम थ्रोअर से घास जलाने का आइडिया कैसा रहेगा? भले ही सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, पर आग से घास फूस की सफाई करना या फ्लेम वीडिंग एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया है जिसे दुनिया भर में जागरूक किसान और माली इस्तेमाल करते हैं। हाथ से उखाड़ने या पेस्टिसाइड छिड़कने के मुकाबले फ्लेम वीडिंग में कम समय लगता है और इससे सतह के नीचे मौजूद घास फूस के बीज भी मर जाते हैं। ये तरीका वीडिंग हो इस्तेमाल करने से भी कई मामलों में बेहतर है। हो इस्तेमाल करने से घास के नए बीज सतह पे आ जाते हैं, जिससे उनकी एक नई खेप तैयार हो जाती है। फ्लेम वीडिंग के केस में ऐसा नहीं होगा। गाजर जैसी देर में अंकुरित होने वाली बीजों के केस में फ्लेम थ्रोअर काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि फसल में अंकुरन लगने से ठीक पहले घास फूस हटाई जा सकती है। आग लगने की वजह से उनमें नई शाखाएं भी नहीं निकलती। ये तरीका इस्तेमाल करने से पहले कई बीमारियों पर ध्यान देना होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये बेहद कामगार है। इतना कामगार कि इस किसान ने ऐसा उपाय निकाला जिससे एक झटके में सैकड़ों वीड्स को हटाया जा सके। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्या फर्क पड़ता है भाई, अपना काम होना चाहिए बस। तो इनमें से कौन सा उपाय आपको सबसे ज्यादा चतुर लगा? क्या आपको भी कोई ऐसी चीज, ऐसा क्रेजी आइडिया आया है जो सच में बहुत काम का हो? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।